नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। कुंडली जो हमारे सम्मुख है 10 जनवरी 1997 12:20 रात्रि का जन्म है। गुवाहाटी का इनका जन्म है। इनकी कुंडली का विवरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कुंडली में जो कुछ भी है, जैसा है, मैं वही बोलने का प्रयास करता हूं। कुंडली अगर कुछ गड़बड़ है तो आपका दिल रखने या मन रखने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। मैं अपना स्वतंत्र ओपिनियन दूंगा। किसी को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, मैं इस कुंडली के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। किसी भी कुंडली के बारे में उचित यही है कि आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, जो आपको समझ में आ रहा आप वही उचित बोलिए। पलझाने का काम ना करिए या सामने वाले के दिल खुश करने का काम ना करिए कि अगर बहुत सारे मैटर में ऐसा होता है, अगले व्यक्ति ने दक्षिणा दिया है, इतना दिया है, तो चलो उसके फेवर की बातें उसका दिल खुश कर दे, मौके पर खुश होकर के चला जाए। ऐसा कुछ नहीं करना। जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपका ज्ञान है, अनुभव, उसी आधार पे वही चीज़ बोलिए, वही उचित है। अगला व्यक्ति स्वयं अपना निर्णय लेगा। चापलूसी, उसके पसंद वाली बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थितियों को देख लेते हैं। इनकी तुला लगन की कुंडली है, यानी इनका लग्ने शुक्र होगा। सूर्य इनका धनु राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है। चंद्रमा इनका मकर राशि में है, यानी इनकी मकर राशि है। मकर राशि वालों की 7.5 चल रही है और मकर राशि वालों की 7.5 का दूसरा चरण है। 7.5 का एक विशेष अनुभव होता है। 7.5 में शरीर थोड़ी सी सुस्त होती है और उसके साथ साथ ऐसे ऐसे समाज से, जीवन से जुड़े हुए अनुभव देगी जो 7.5 के बाद आपके जीवन को परिपक्व बना देगी। कोई व्यक्ति बेवजह का लड़ाई झगड़ा करता है, 30 मारखा स्वयं को बनता फिरता है। जब 7.5 आएगी ऐसे व्यक्ति की, तो वह उस व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाएगी कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ, सब कुछ मैं ही नहीं हूँ और सबको हर जगह मेरा ही जोर नहीं है। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वयं से भी ऊपर हैं। मैं 19 हूँ, अगला 20 है। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक हर मैटर में यह भान हो जाता है कि संसार में सब कुछ मीठा ही नहीं है, कड़वा भी है। ये 7.5 अनुभव कराती है। तो यहाँ पे चंद्रमा मकर राशि में है, मंगल कन्या राशि में, बुध के घर में है, बुध गुरु के घर में धनु राशि में है, गुरु मकर राशि में होकर के बैठा हुआ है। गुरु मकर राशि में 3 डिग्री का होकर के बैठा है, अस्त दिखा रहा है, और वहीं सूर्य धनु राशि में 25 डिग्री का होकर बैठा हुआ है, तो डिग्री कली अस्त नहीं है। शुक्र भी धनु राशि में है, शनि मीन राशि में गुरु के घर में है, राहु कन्या राशि में अच्छा होता है और केतु मीन राशि में अच्छा होता है। इसको अपने घर जैसा ये मान सकते हैं। तो ये हो गई ग्रहों की स्थिति। इसको अब अप्लाई करते हैं इनके लग्न कुंडली पर। लग्न, चंद्र और नवमांश कुंडलियों को एक साथ लेकर के देख लेते हैं। इनकी ये जो लग्न कुंडली है तुला लगन की बनती है। लग्ने शुक्र है जो कि यहाँ पर आकर के बुध के साथ में बैठा हुआ है। अब ये जो लग्ने शुक्र है यह भाग्येश के साथ में, बुध के साथ में युति कर रहा है। बुध कितने डिग्री का है? 10 और शुक्र कितने डिग्री का? 6। यानी डिग्री वाइज बुध और शुक्र समीप हैं, सूर्य दूर में है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बुध और शुक्र की युति बनेगी। ये इनको धन दिलाने का प्रयास करेगी। धन यहाँ से इनको मिल सकता है। बुध और शुक्र का स्टोन भी पहनेंगे तो इस धन योग का और भी ज़्यादा लाभ इनको मिलेगा। यहीं पर सूर्य भी बैठा है जो कि लाभ भाव का स्वामी है। तो लाभ भाव का स्वामी होकर के और लगन यानी शरीर की इच्छाओं की पूर्ति ये कराएगा। इनको सुख साधन जो भी चाहेंगे इच्छा पूर्ति में ये सूर्य इनको मदद करता रहेगा।
लग्न ठीक है, लग्न पे कोई नीच के ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, ना तो नीच का ग्रह बैठा है। लग्नेश मित्र के साथ में हो गया, ये अच्छी बात हो गई, हालांकि है शत्रु राशि में, लेकिन मित्र का साथ पाया है इसलिए उतना बुरा नहीं रहेगा। धन भाव का स्वामी जो मंगल है ये 12वें भाव में जा कर के बैठा हुआ है। यहाँ पर मंगल जो है 12वें भाव में राहु के साथ है। मंगल और राहु की डिग्री जरा देखिएगा, लगभग दोनों की डिग्रियां समान ही है। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव, यानी ये इनका सबसे प्रबल मार्केश भी है, मंगल सबसे प्रबल मारक भी है। तो मंगल इनको बीमारी भाई देगा, आप थोड़ा सावधान रहिएगा। मंगल आपको परेशानियां दे सकता है। एक तो ये सप्तम भाव से संबंधित मैरिड लाइफ की परेशानी देगा, वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने का प्रयास करेगा। ऊपर से जो दुर्योग हमारी कुंडली में होते हैं उनके असर को कम करने का काम कौन करता है? गुरु करता है। गुरु भी इस कुंडली में नीच राशि में है। गुरु के साथ में चंद्रमा बैठा है, गज केसरी बना है, तो ये मान सम्मान और कैरियर के मामले में अच्छा कर देगा। यहाँ से इनकी दृष्टि दशम भाव पर बनेगी, लेकिन ये जो दुर्योग बना है इसको ये कम नहीं कर पाएगा। एक तो मंगल और राहु के 12वें होने से अग्नि, बिजली और चोट चपेट का खतरा रहता है। शरीर में ब्लड से रिलेटेड इशूज आ सकते हैं। शरीर में जो है कुछ भी ऐसा जो ट्यूमर का रूप ले सकता है और कुछ ऐसा विवादित हो जाए जिससे थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी या जेल जाना पड़े, ऐसा भी योग बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर मंगल सिर्फ राहु के ही साथ नहीं है, यहाँ पर शनि और केतु भी सामने बैठे हुए हैं। ये चारों ग्रह कालसर्प दोष भी बन गया है। तो आपकी कुंडली में बचना है विवादों से, क्योंकि आपकी कुंडली में बंधन का भी योग है। अब ये बंधन दो रूप से फलित होता है, या तो व्यक्ति के जेल जाने की संभावना रहती है, या तो व्यक्ति के लंबे समय तक हॉस्पिटल में जाने की संभावना रहती है, या तो दोनों हो सकता है। तो मैं आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि ये चीज़ें खराब हैं और इन पे ध्यान देना है। सेहत को लेकर के सतर्क रहना है और किसी कानूनी विवाद में फंसने से बचना है आपको। हालांकि यह योग आपको, अगर आप सेना पुलिस में जाएं तो यह योग आपकी मदद करेगा ले जाने में, सेना पुलिस डिफेंस में ले जाने में ये आपकी मदद कर देगा। तो इस हिसाब से आप तैयारी भी कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन इनका बिगड़ा हुआ नजर आता है। इसके लिए सलूशन ये रहेगा कि ये मांगलिक कन्या से विवाह करें। मंगल यहाँ पर है, राहु के साथ में है और ऊपर से कालसर्प दोष भी बना हुआ है और नवमांश कुंडली के लगन में सूर्य क्रूर ग्रह बैठा हुआ है। तो इसलिए भी लगन आपको हमेशा देखना है, लगन में यहाँ भी क्रूर ग्रह है तो पत्नी को भी मांगलिक मिलना चाहिए। अगर हम इस लग्न और नवमांश को टैली कराते हैं तो हमें पता चल जा रहा है कि इनका विवाह मांगलिक कन्या से ही होगा। ये कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं? मांगलिक कन्या से होगा या किसी ऐसे से होगा जहाँ पे मंगल दोष खत्म हो जाए। इसके लिए मैं बहुत गजब का ट्रिक आपको दे रहा हूँ। अगर किसी की कुंडली के नवमांश के चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, क्रूर ग्रह का प्रभाव ना हो, तो आप ऐसे में अनुमान लगा लीजिएगा कि अगर वह व्यक्ति मांगलिक है तो किसी ऐसे ही जीवन साथी से उसका विवाह होने वाला है, ऐसा ही जीवन साथी मिलने वाला है जिसकी कुंडली या तो मांगलिक होगी या इस कुंडली का मंगल दोष उससे कटेगा। ये नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव बता देता है। तो मांगलिक या कुछ ऐसा ही विवाह होगा तो इनका दाम्पत्य चल भी जाएगा। अब आगे, ये जो शनि और केतु यहाँ बैठा है ये होता है हमारी आंतों का भाव। तो शरीर में आंतों से संबंधित थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर दो क्रूर ग्रह हैं, दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि है और भावेश गुरु नीच राशि में बैठा हुआ है। तो आंतों से संबंधित समस्याएं आएंगी। इनका जो मकान वगैरह रहेगा, गाड़ी वगैरह रहेगा, वो लोन और कर्ज ईएमआई पे अब तो लगभग सबका ही रहता है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि वो सिर्फ कहने के लिए लोन ईएमआई लेते हैं। पैसा उनके पास है, वो कम से कम ईएमआई बनवाएंगे 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने,
लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है। तो यहाँ पर मजबूरी वाली स्थिति है, क्योंकि ये जो छठा भाव है ऋण भाव का स्वामी चतुर्थ में गया है और चतुर्थ का स्वामी ऋण में आया है। शनि और गुरु ने स्थान परिवर्तन किया है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इनके ज़्यादातर काम जो विकास के होंगे भौतिक के, वो लोन और कर्ज के माध्यम से ही चलेंगे। आगे इसी कुंडली में आप देख लीजिए, अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है, यहाँ पर बैठा हुआ, अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि है, आयु अच्छी है। संतान भाव का स्वामी शनि छठे में गया हुआ है और संतान का कारक गुरु नीच का है। तो किसी ऐसी कन्या से विवाह करना है जिसकी कुंडली में संतान योग मजबूत हो। कर्म भाव पर 2 ग्रहों की दृष्टि है, कामकाज ठीक रहेगा। अभी सुदर्शन चक्र से भी देखेंगे तो इसको और क्लियर कर लेंगे। कामकाज ठीक चलेगा, कर्म करेंगे, सफल होएंगे। भाग्य का स्वामी लगन के साथ है, भाग्य की स्थिति इनकी ठीक है, कुंडली ठीक है। 2 समस्याएं जो सबसे प्रमुख हैं, एक तो इनकी कुंडली में गंभीर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का योग है, दूसरा कानूनी विवाद से के कारण इनको जो है बंधन का योग भी बन जाता है। तो इन 2 चीज़ों पे इनको ध्यान देना है। मंगल राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए ये अंगारक दोष बन रहा है। अंगारक दोष की शांति करवाएं, मंगल का जप, राहु का जप और इन दोनों की वस्तुओं का दान। यहाँ पे शनि और केतु का जप होगा और फिर ऊपर से एक बार काल सर्प की भी शांति इनको करवा लेनी चाहिए। और संयोग देखिए, शनि 8 डिग्री, केतु 8 डिग्री, राहु 8 डिग्री के करीब, मंगल मतलब इन 4 ग्रहों की डिग्रियां भी समान है, यानी ये सभी ग्रह एक दूसरे से युद्ध में रत हैं। तो ये इनको प्रॉब्लम्स देंगी। अभी दशा भी देखेंगे तब फिर विचार कर लेंगे। नवमांश कुंडली से देख लेते हैं इनके जो पत्नी का स्वभाव रहेगा। एक तो यहाँ पर वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि में, यानी गर्म ग्रह की राशि में गर्म ग्रह भी बैठा हुआ है। तो इनके पत्नी का स्वभाव भी इन्हीं की तरीके से गुस्सा वाला रह सकता है। थोड़ा इनका जो मंगल राहु की युति है ना, ये क्विक टेम्पर बनाता है, तो ये भी वैसी ही रहेंगी। 12वें का मंगल राहु इनके पैर में तकलीफ देगा, आंखों में तकलीफ देगा और इनको नींद की समस्याएं शुरू करेगा, डिप्रेशन इनको ये चढ़ाएगा। ये 12वां भाव शयन सुख का होता है। हालांकि चंद्रमा ठीक ठाक है, तो डिप्रेशन के कारण कोई बड़ा इशू बने नहीं है। यह शयन का भाव होता है, जीवन साथी का बेडरूम होता है, अपने जीवन साथी के बीच रोमांस का, लव का होता है। तो इसमें आग लगी रहेगी क्योंकि अंगारक दोष यहाँ पे बना हुआ है। आगे इनकी 7.5 यहाँ से देखिए चली रही है। 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। पहला धनु पे निकल गया, दूसरा मकर पे, अभी तीसरा चल रहा है। इस 7.5 के दौरान इनके परिवार में कुछ विवाद हो सकता है। बंटवारा, अगर जॉइंट फैमिली में है तो बंटवारा हो सकता है, या परिवार से थोड़े समय के लिए दूर जाना पड़ सकता है। अब इनके सुदर्शन चक्र पे चलते हैं, फिर इनके जो कैरियर से जुड़ा हुआ प्रश्न है उसका उत्तर भी मैं दे देता हूँ। इन्होंने पूछा हुआ है सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है। लगन कुंडली से 10वें भाव में अगर देखेंगे तो कोई ग्रह नहीं है। लग्न कुंडली से 10वें में ग्रह नहीं है, चंद्र कुंडली से नहीं है, सूर्य कुंडली से 10वें में ग्रह है, और वो भी कौन सा है, मंगल राहु है। तो इसीलिए डिफेंस विभाग हो गया, अग्नि से जुड़ा हुआ विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, सेना पुलिस की नौकरी हो गई, इस क्षेत्र में जाना इनके लिए चांस बना रहा है। दूसरा, इनकी कुंडली से अगर हम नौकरी या बिजनेस देख लें तो इनकी कुंडली में सबसे हमें देखना होगा, गुरु एक तो नीच का हुआ है इनकी कुंडली में, तो ये थोड़ा सा बिजनेस में टफ पीरियड लाएगा। तो इनको अगर काम ही करना है, बिजनेस ही करना है, तो इनके लिए सबसे अच्छा फील्ड रहेगा गुरु ग्रह से संबंधित। क्योंकि अगर हम लग्न, चंद्रमा और सूर्य तीनों कुंडलियों को मिला के देखें तो यहाँ पे लग्न कुंडली से गुरु के घर में 3 ग्रह मिल रहे हैं, चंद्र कुंडली से गुरु के घर में 2 ग्रह, यानी 3, 2, 5 ग्रह
कहाँ बैठे हैं, गुरु के घर में बैठे हुए हैं, लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली और सूर्य, तीनों कुंडलियों से। अगर हम और कुछ देखें, ये 3 ग्रह गुरु के घर में, गुरु का फील्ड अच्छा यानी एजुकेशन से संबंधित हो गया, पढ़ना पढ़ाना लिखाना, कोचिंग स्कूल कॉलेज आदि से संबंधित कार्यों में इनको लगना चाहिए, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। किराना का से जुड़ा हुआ जो काम है वो भी ये कर सकते हैं। आगे इन्होंने पूछा हुआ है बिजनेस करें कि ना करें। बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करने के योग हैं, लेकिन अभी आपको नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए जिन क्षेत्रों में मैंने आपको बताया हुआ है। पड़ोसी ने इनके जो है माता पिता पर मुकदमा कर दिया है, ये तो अभी मैंने सवाल पढ़ा और ख्याल भी आ रहा है। थोड़ा बवाल और विवाद से बचिए भैया। आपके जो है बंधन का योग मैं पहले ही बता दिया हूँ, कारागार योग है, इसलिए इन दोषों की शांति अवश्य कराइए। अपने आप केस से नहीं बचेंगे, जेल जाने की पूरी संभावनाएं बचेंगी। अभी आपकी काफ़ी एज बची हुई है, काफ़ी लंबी उम्र है, तो अभी से ही बवाल और विवाद से बचिए। कभी भी ऐसा कुछ भी हो क्रिमिनल केसेस में या किसी भी केसेस में बचिए, अन्यथा जेल जाने के पूरे चांस आपकी कुंडली में बनते हैं। और एक बार धारा केस हो गया तो सरकारी नौकरी के लिए भी खतरा आ जाएगा। और चूंकि इस कुंडली में जेल का योग बना हुआ है तो इसलिए ये जो केस है ये हटेगा नहीं, यानी सरकारी नौकरी के बजाय आप ध्यान दीजिए अपने प्राइवेट काम पर ही ध्यान दीजिए। गुरु ग्रह से संबंधित कार्यों को अपनाने का विचार करिए। वैवाहिक जीवन का जहाँ तक सवाल है तो ये तो दिखता है कि विवाह जो है कुंडली मिला करके किसी ऐसी लड़की से हो जाएगा जिसके साथ जीवन चल जाए, लेकिन दाम्पत्य बहुत मधुर रहने वाला नहीं है। दाम्पत्य आपका हमेशा तनावपूर्ण रहेगा क्योंकि 12वें में 2 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। अब आ जाते हैं आपकी वर्ग कुंडलियों पर। यहाँ से देख लेते हैं क्या चीज़ें बनती हैं। आवेश में आकर के कभी कोई गलत निर्णय ना लीजिएगा। सूर्य कुंडली देख लेते हैं। सूर्य कुंडली में लगन गुरु का है और लग्नेश नीच का होकर के बैठा हुआ है। हर कुंडली में लग्न और लग्नेश आप जरूर देखिए। लगन का स्वामी नीच का होकर के बैठा हुआ है, यही इंडिकेशन दे रहा है कि पूर्ण सम्मान मान का योग जीवन में नहीं है। लगन में सूर्य के साथ शुक्र और बुध हैं तो ठीक है, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन कोई बहुत हाईलाइट हो जाएंगे, समाज में बहुत प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ये एक मानी सम्मानी व्यक्ति हो जाएंगे, ऐसा योग यहाँ से कैंसिल हो गया। अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में मान सम्मान रहेगा। अब यहाँ पर लगन कुंडली का विश्लेषण मैंने कर ही दिया है, लगभग बता ही दिया। होरा कुंडली देखते हैं। सिंह लगन की होरा है, यानी देवताओं के आशीर्वाद से आप धनी बनेंगे, देवताओं की उपासना करनी चाहिए। देशकाल कुंडली देख लेते हैं। देशकाल कुंडली के लगन में कोई ग्रह नहीं है। लग्नेश शुक्र गुरु की राशि में है और गुरु नीच राशि में है। मेहनत जितना करना चाहिए आप उतना नहीं करते हैं। अगर तृतीय भाव में देशकाल कुंडली के तृतीय भाव में क्रूर ग्रह होगा तो व्यक्ति मेहनती होगा, हठी होगा, चीज़ों को परिश्रम से पाना चाहेगा, लेकिन आप भाग्य के भरोसे थोड़ा ज़्यादा ही रह जाते हैं। परिश्रम की कमी है, परिश्रम को और बढ़ाइए। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार करेंगे, माता आदि के सुख का विचार होता है। लगन का स्वामी शुक्र है और यह शुक्र आपकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठा हुआ है। ठीक ठाक है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन जिसकी राशि में बैठा वह नीच का हो गया गुरु, ये गड़बड़ है। मैं देख रहा हूँ कि आपका गुरु बड़ा गड़बड़ है, ज़्यादातर जगहों पर गुरु नीच का है। लगन में नीच का है, अब यहाँ देखिए चतुर्थांश में नीच का आ गया, देशकाल में नीच का आ गया। गुरु का उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। गुरु की दशा अंतर दशा आपको बहुत पीड़ा दे देगी, आर्थिक रूप से बहुत पीड़ित कर देगी। परिवार के मामले में, पत्नी के मामले में, कार्य के मामले, हर क्षेत्र में ये आर्थिक पीड़ा आपको देगा। ये बहुत परेशान करने वाला, क्योंकि ज़्यादातर वर्ग कुंडलियों में ये नीच का है। तो आपको गुरु का भी उपाय करना है, वो मैं आपको भेजूंगा। यहाँ पर चतुर्थांश भाग्य हो गया, भाग्य का स्वामी बुध है और ये बुध नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। भाग्य आपका बहुत अच्छा नहीं है। पंचमांश कुंडली से देखते हैं ज्ञान का विचार। लगन में बुध बैठा हुआ है शत्रु राशि में और लगन का स्वामी मंगल अष्टम भाव में गया हुआ है, तो आपके पास गूढ़ ज्ञान रहेगा।
गूढ़ ज्ञान, किसी चीज़ को बहुत तह तक पकड़ने का प्रयास आप करेंगे क्योंकि लग्नेश अष्टम में गया हुआ है। लेकिन गूढ़ पकड़ने के चक्कर में जो है, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है उसे आप मत खोइएगा, उसे बना के रखिएगा, क्योंकि बुध लगन में शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो संसार में जो है हर जगह बहुत गूढ़ ज्ञान की ही ज़रूरत नहीं है, कुछ जगह ऊपरी ज्ञान की भी ज़रूरत है, भावनाओं की भी ज़रूरत है, इमोशन की भी ज़रूरत है, उस हिसाब से भी चलना पड़ेगा। छठांश कुंडली में रिपु ज्ञान वाले में देखिए लगन में 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और गुरु और चंद्रमा छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठांश कुंडली के लगन में क्रूर ग्रह हो तो शत्रु जो है हंता योग बनाएगा, छठे में क्रूर ग्रह हो तो शत्रु हंता योग बनाएगा। हालांकि लगन में शुक्र है, ये आपको अपने ही घर का है, ये आपको बचाएगा। लेकिन छठा जो पीड़ित हो गया, यहाँ पर 2 शुभ ग्रह हो गए हैं, तो आपको शत्रुओं से कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा, शत्रु अपने आप खत्म नहीं होने वाले हैं। सप्तमांश कुंडली होती है बच्चों की, यहाँ भी देख लेते हैं। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश मंगल छठे भाव में अपनी राशि का होकर के बैठा हुआ है और संतान भाव पर गुरु की दृष्टि आ रही है। संतान होने में कोई तकलीफ नहीं है, संतान का सुख मिलेगा। आयु विचार करते हैं, लगन में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है और यहाँ जो लग्नेश है शुक्र वह नीच का करके बैठा हुआ है। आयु का मतलब यह नहीं है कितने दिन जिएंगे, आयु विचार का मतलब अष्टमांश का यह है जीवन आपका शांतिपूर्वक चलेगा कि उसमें जो है हमेशा समय समय पे आग लगती रहेगी। तो ये लग्नेश नीच का है, तो ये समय समय पे थोड़े दिन शांति, फिर कोई मैटर का शांति, किसी ना किसी विषय को लेकर के अशांति बनी रहेगी। दशमांश कुंडली देख लेते हैं। दशमांश कुंडली का लगन धनु है, कोई ग्रह यहाँ नहीं है, लग्नेश गुरु लाभ भाव में है, शत्रु राशि में है और यहाँ पे दशम भाव का स्वामी बुध नीच राशि में है। दशमांश कुंडली में लगन देखिए, लग्नेश देखिए और दशम भाव देखिए। तो लग्नेश शत्रु राशि में है और यहाँ का जो दशम भाव का स्वामी बुध है वो भी नीच राशि में। थोड़ा अधिक आपको सतर्क होना पड़ेगा कैरियर निर्माण के लिए। कैरियर के लिए दशमांश कुंडली में भी कोई बहुत प्रॉमिसिंग नहीं नज़र आ रही है। अब यहाँ पे ये एक चीज़ नज़र आ रहा है, ये जो 3 ग्रह हैं ये चर राशि में बैठे हैं, ये 2 ग्रह हैं ये चर राशि में है, ये 2 भी चर राशि में है। तो 3 2 5 2 7 9 ग्रह में से आपके 7 ग्रह किस राशि में बैठे हैं? चर राशि में। और चर राशि में ग्रहों की संख्या अधिक हो तो व्यक्ति बिजनेस में सफल होता है, तो बिजनेस में सफलता के चांस बन गए हैं आपकी कुंडली में। एकादशांश कुंडली होती है, क्या जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे? लगन में कोई ग्रह बुरा नहीं है, लग्नेश जो है मित्र के घर में बैठा हुआ है और लगन को देख भी रहा है, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि है, तो इच्छाएं आपकी पूरी होती रहेंगी। घर का लेना, गाड़ी लेना, सुख साधन सुविधाएं बनाना, आभूषण खरीदना, ये सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। द्वादशांश कुंडली से पिता के सुख का विचार होता है। द्वादशांश कुंडली के लगन में अंगारक दोष है और पिता का कारक सूर्य नीच का है। बुध भी इस कुंडली में नीच का है और ये सूर्य पिता भाव का स्वामी भी होकर के नीच का है। आपके पिता को तकलीफ रहेगी, शारीरिक तकलीफ भी रहेगी, मानसिक तकलीफ भी रहेगी और आपके पिता आपके कार्यों से भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपकी ग्रोथ जो हो, जो विकास है, उससे वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे कि हाँ बच्चा अब अच्छे से सेटल हो गया, अच्छे से कमा खा रहा है। वाहन सुख की अगर हम बात करें, षोडशांश कुंडली से लग्नेश यहाँ पे चंद्रमा है, 12वें भाव में बैठा हुआ है और लगन पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी है, हाँ सूर्य की दृष्टि है, दूसरा क्रूर ग्रह मंगल भी देख रहा है। वाहन से भी आपको सचेत रहना है, वाहन से भी सचेत होकर चलना है। हालांकि शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का है, इसलिए वाहन का सुख बना ले जाएंगे, लेकिन वाहन से चूंकि लग्न पीड़ित हो रहा है तो लग्न पे दिक्कत है, तो वाहन से आपको खतरा भी रह सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
उपासना आदि का अगर हम विचार करें तो विषांश कुंडली में ज़्यादातर ग्रह छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर लगन का स्वामी सूर्य भी बैठा है, शनि भी बैठा है, मंगल राहु है, केतु, ज़्यादातर ग्रह एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन ये 12वें भाव को देख रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक उन्नति, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भी होता है, तो 12वें भाव पे अधिकाधिक ग्रहों का प्रभाव और गज केसरी का निर्माण ये बताता है कि आध्यात्मिक उन्नति आपकी रहेगी। छठे भाव में बना है, यानी ये आपका देर से शुरू होगा। जब जीवन में कुछ ठोकर मिलेगा, संघर्ष करेंगे, तो भौतिकता की तरफ से आपका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेगा। इधर जो है जुड़वा बच्चों आदि के मामले में देखते हैं। आ जाते हैं अब सीधे अष्टक वर्ग पर। अष्टक वर्ग की कुंडली में आपके मैं बता देता हूं कि किस ग्रह का गोचर किस राशि पर आपके लिए शुभ रह सकता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इधर राशियां लिखी हुई हैं, इधर ग्रह लिखे हुए हैं। किस राशि पर कब ग्रह का गोचर जाएगा तो आपके लिए कितना अच्छा है या बुरा, इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए। जहां 0 पॉइंट्स मिले हैं ये बहुत बुरी स्थिति है, 1 मिला है ये भी बहुत बुरी स्थिति है, 2 है ये भी बुरा है, 3 है तो ये उससे थोड़ा कम बुरा है, 4 जहाँ पर मिला है वो एवरेज है, 5 को गुड मानेंगे, 6 को बेटर मानेंगे, 7 को बेस्ट मान लेंगे। तो जब शनि का गोचर मेष राशि में कभी भी होगा तो शनि को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? 0। यानी शनि के मेष राशि में गोचर करने से आपकी कुंडली के अनुसार कोई भी ग्रह शनि के उस गोचर से प्रसन्न नहीं होता है। शनि का मेष राशि में गोचर आपके लिए बुरा रहेगा। वृषभ राशि में एवरेज, मिथुन राशि में एवरेज, कर्क राशि में गुड बोल सकते हैं, सिंह राशि में एवरेज, कन्या राशि में बैड, तुला राशि में एवरेज, वृश्चिक में शनि का गोचर गुड, धनु में बैड ही है, काम चलाऊं सिर्फ है, ना अच्छा ना बुरा, मकर में एवरेज, कुंभ में बहुत बुरा, मीन में बुरा। गुरु का गोचर अगर जानना चाहते हैं कि जब भी गुरु सिंह राशि पर, मेष राशि पर गोचर करता हुआ कभी भी पहुंचेगा तो आपको अच्छा परिणाम देगा। वृषभ राशि पर जब भी गोचर करता हुआ पहुंचेगा तो एवरेज परिणाम, मिथुन राशि पर ना अच्छा ना बुरा, कर्क राशि पर गुरु का गोचर जब रहेगा तो गुरु अपनी तरफ से बहुत अच्छा देगा। इसका एक तरीका और सीख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2023 में या 24 में आप जानना चाह रहे हैं कि इस महीने का जो ग्रह का गोचर है वह मेरे लिए कैसा है, तो आप अपने ग्रहों का गोचर देखने के लिए अपनी राशि से देख लीजिए कि कौन सा ग्रह किस किस राशि में है आज के महीने में, और फिर जिस जिस राशि में है वहाँ का अष्टक वर्ग नोट कर लीजिए। अगर अष्टक वर्ग 4 है या उसके ऊपर का पॉइंट पा रहा है, 4 है तो एवरेज जाएगा। सभी ग्रहों का मिला के निचोड़ निकालिए तो इस हिसाब से आप जान सकेंगे। मंगल का मेष राशि में गोचर बहुत अच्छा नहीं है, वृषभ में नहीं ठीक है। मंगल का गोचर जब तुला राशि में रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सिंह राशि में तो बहुत बुरा रहेगा। सूर्य का गोचर जब मिथुन में रहेगा तब आपके लिए अच्छा, यहाँ पर अच्छा है, ये दोनों भी अच्छा है, यहाँ पे बहुत खराब है। कुंभ राशि में जब भी सूर्य का गोचर रहेगा तो आपके लिए बुरा रहेगा। इस प्रकार से अन्य सभी ग्रहों का गोचर आप जान सकते हैं। आ जाते हैं आपके सर्वाष्टक वर्ग पर। सर्वाष्टक वर्ग से हम आपकी कुंडली के दोषों का आकलन भी करेंगे। आपकी कुंडली के 12वें भाव में अंगारक दोष बना है, तो क्या कुंडली का जो 12वां भाव है वह आपके अंगारक दोष को धारण कर पा रहा है कि नहीं? यहाँ पर आप जान लीजिए जो 28 पॉइंट्स होते हैं ये एवरेज पॉइंट्स होते हैं। यहाँ 12वें भाव में जो अंगारक दोष बना है वहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं? 26, यानी एवरेज से भी 2 कम है, यानी अंगारक दोष आपका प्रभाव देगा ही देगा। जिस भाव में कोई दोष बना है अगर वह भाव अधिक पॉइंट पा जाएगा तो वह भाव उस दोष को धारण करेगा, यानी उसको सहने की शक्ति देगा, जल्दी रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे ये कमज़ोर है। और जो दूसरा दोष शनि राहु का बना इस भाव में ये भी कमज़ोर है, एवरेज से कम पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपकी धन की स्थिति पर। जीवन में ओवरऑल धन कैसा रहेगा? लगन में 41 पॉइंट्स हैं, यानी ये आपको मजबूत करेगा, आत्मबल बनाए रखेगा, समाज में व्यक्तित्व निखारेगा। धन भाव में 23 पॉइंट्स हैं और व्यय भाव में 26।
धन में अधिक है, व्यय में कम है और लाभ में भी अधिक पॉइंट्स है। यानी ओवरऑल जीवन अभाव में नहीं गुजरना है, धन का सुख जीवन में रहेगा। आगे यहाँ पर 26 पॉइंट्स हैं, परिश्रम की कमी है। यहाँ पर 24 पॉइंट्स है, भौतिक सुख जीवन में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर 22 पॉइंट्स हैं, यानी संतान आपकी होगी, बहुत आपके प्रति सपोर्टिव रहे, ये ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आप और आपकी पत्नी में आप हावी रहेंगे, क्योंकि लगन में 41 पॉइंट्स हैं और सप्तम में कम पॉइंट्स हैं, तो आप हावी रहेंगे। अष्टम में 27 पॉइंट्स हैं, समस्याएं आएंगी, हल होती जाएंगी। भाग्य में 28 पॉइंट्स हैं, यानी भाग्य आपका एवरेज रहेगा। कर्म भाव में 31 पॉइंट्स हैं, यानी आप जीवन भर कर्म करते रहेंगे, कभी खाली होकर के ये नहीं बैठने देगा। ये आपके टोटल रिजल्ट रहा। अब आपने कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं, उनका भी उत्तर मैं देता हूँ। सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत कम है, थोड़ा बहुत है तो वही सेना पुलिस आर्मी में है, लेकिन चूँकि बंधन योग भी मंगल राहु के कारण है, तो थोड़ा अगर बचिएगा, FIR वगैरह ना होने पाए, केस ना होने पाए तो हो जाएगा, अन्यथा आप बिजनेस की तरफ ध्यान दीजिएगा। बिजनेस भी आपको गुरु ग्रह से संबंधित करना है। जीवन सुखद होगा कि नहीं, ओवरऑल लाइफ जो है धन के मामले में नहीं दुख होगा, लेकिन जीवन में शांति ये नहीं रहेगी। या तो पत्नी से विवाद रहेगा, या किसी शत्रु से, पड़ोसी से, कोई ना कोई जीवन में चिंगोटी काटता ही रहेगा। बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करना चाहिए। पत्नी का स्वभाव मैंने बता दिया, पत्नी का स्वभाव भी थोड़ा उग्र ही रहने वाला है। विवाह कब तक होगा ये देख लेते हैं। वैसे मंगल और राहु 12वें में है, तो विवाह में देरी होगी, विवाह में देरी का योग बनता है। कब तक होगा ये मैं देख ले रहा हूँ, दशांतर दशा के माध्यम से। अभी आपकी उम्र लगभग 25 साल है। गोचर में अगर हम देखें तो बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल से आपके सप्तम भाव में जाएगा। रिश्ते तो आना प्रारंभ हो जाएंगे 22 अप्रैल से, लेकिन विवाह के लिए अभी आपको वेट करना पड़ सकता है। मान के चलिए 6 साल आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। 2029 के करीब में आपके विवाह का योग बनेगा। चूँकि आप मांगलिक हैं, 12वें में मंगल राहु है, तो विवाह में देरी होगी भी। अगला आपने पूछा हुआ है पड़ोसी क्या अपने आप FIR या केस रद्द हो जाएगा, तो ऐसे होने की संभावना कम ही है, और अगर रद्द भी हो जाए तो बेहतर है, लेकिन भविष्य में आप सावधान रहिएगा, ऐसे मामले और भी हो सकते हैं।